गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एसी। तो टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एसी में हमने आपको पहला पॉइंट बताया था वेव फॉर्म क्या होता है। उसके बाद बताया था आपको एक वेव फॉर्म में फुल साइकिल किसको कहते हैं, हाफ साइकिल किसको कहते हैं। फिर उस वेव फॉर्म के टाइम पीरियड की पहचान किस तरह से करते हैं, उस वेव फॉर्म के फ्रीक्वेंसी की पहचान किस तरीके से करते हैं या किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, और लास्ट में एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। फिर उसके बाद उसी अल्टरनेटिंग वेव्स में मिलने वाले वैल्यूज की बात किया गया था कि पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है। और फिर उसके बाद उन्हीं वेव्स में मिलने वाले फैक्टर्स की बात किया था जो हमने बताया था हर अल्टरनेटिंग वेव्स के लिए एज ए कांस्टेंट टर्म की तरह यूज होते हैं, जिसको हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर कहते हैं। उन्हीं सारे वैल्यूज का और फैक्टर्स का कैलकुलेशन करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स का। तो यहाँ आज का हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कामा आरएमएस वैल्यू एंड फॉर्म कामा पीक फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स। तो पहला अल्टरनेटिंग वेव्स ए पॉइंट में हमने लिया, पहला अल्टरनेटिंग वेव्स लिया फुल स्क्वायर वेव फॉर्म। तो फुल स्क्वायर वेव फॉर्म क्या किसे कहते हैं, मतलब फुल स्क्वायर वेव फॉर्म भी एक टाइप का अल्टरनेटिंग वेव है। तो इसको स्क्वायर वेव फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर किसको कहते हैं, स्क्वायर आपको उन्हें कहते हैं हम जिनके सारे साइड्स के आर्म क्या हो, इक्वल हो, ठीक, उन्हें हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो देखें फुल स्क्वायर वेव को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करेंगे। ठीक, यहाँ देखेंगे ये हाइट, ये मतलब इसका लेंथ विड्थ सारे इक्वल दिखेंगे। यहाँ पे लेंथ विड्थ ये सारे इक्वल दिखेंगे। तो इस तरीके से जो साइकिल तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेव फॉर्म तैयार होगा उसी को हम लोग स्क्वायर वेव फॉर्म कहेंगे। ठीक, अब बात करेंगे अगर हम यहाँ x एक्सिस पे t लिख देंगे यानी कि t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अगर हम यहाँ पे x लिख देंगे यानी कि x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है ये वेव फॉर्म। अगर यहाँ थीटा लिख देंगे तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है ये वेव फॉर्म। ठीक, तो आप जो लिखेंगे x एक्सिस पे उसके रिस्पेक्ट में आप मानेंगे कि वेरी कर रहा है। अब बात करेंगे y एक्सिस पे, अगर हम यहाँ पे v लिख देंगे यानी कि ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है। अगर यहाँ पे हम I लिख देंगे y एक्सिस पे यानी कि ये करंट का वेव फॉर्म है। यहाँ y एक्सिस पे अगर हम p लिख देंगे यानी कि ये पावर का वेव फॉर्म है। तो जो चीज लिखेंगे y एक्सिस पे उसके लिए ये वेव फॉर्म डिजाइन है। तो मान लीजिए यहाँ पे v लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो वेव फॉर्म बना हुआ किसके लिए डिजाइन है, किसी वोल्टेज के लिए, किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए डिजाइन है। ठीक, और हमने आपको बताया था कि आपको जो x एक्सिस के ऊपर का पोजीशन होता है y एक्सिस के अलोंग उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, और जो y एक्स एक्सिस के नीचे y एक्सिस के अलोंग मिलता है उसको क्या कहते हैं, निगेटिव वैल्यू। ठीक, तो ये पोर्शन, ठीक, तो ये पोर्शन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। ठीक, ये 0 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 1 से 2 तक निगेटिव वैल्यू दे रहा है। और ये मान लीजिए इसका ये इस साइकिल का इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हमने बताया था जो वेव में जब भी कोई अल्टरनेटिंग वेव्स अपने वेव में मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है तो उस वैल्यू को कौन सी वैल्यू कहते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहते हैं। यानी कि इसको क्या लिखेंगे, वी मैक्स, ये पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव वी मैक्स, निगेटिव साइड में है तो निगेटिव वी मैक्स। क्लियर है। अब इसका जब हम इस वेव फॉर्म के लिए वैल्यू लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन v मैक्स कब मिल रहा है, जब t की वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 के अंदर। ठीक, निगेटिव v मैक्स कब मिल रहा है, जब t की वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 2 के अंदर। क्लियर है, ये v का फंक्शन हो गया। अब हमको इसके एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज वैल्यू का जब कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज वैल्यू का पहला पॉइंट लिखेंगे एवरेज वैल्यू। ठीक, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ द गिवन में या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द गिवन में, इसको लिख लेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू
ऑफ गिवन वेव। ठीक, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव। अब हमको निकालना पहला एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए हमने आपको कल बताया था कि इसके लिए एक फार्मूला डिजाइन है। कौन सा फार्मूला आपका कि V। अब बात करेंगे अगर वेव फॉर्म मेरा वोल्टेज का है तो यहाँ V लिखेंगे, V एवरेज लिखेंगे। अगर यहाँ करंट का होता तो I एवरेज लिखते, पावर का होता तो P एवरेज लिखते। इसके लिए क्या फार्मूला बताया था, 1/T2 माइनस T1 फिर T1 टू T2 V, अब यहाँ पे dt। कल हमने, अब हम यहाँ dt लिखेंगे कि dx लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा x एक्सिस पे क्या है। x एक्सिस पे t है तो dt लिखेंगे। यहाँ अगर हम x लगा देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अगर हम यहाँ थीटा लगा देंगे x एक्सिस पे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, d थीटा लिखेंगे। क्लियर है, जैसा लिखेंगे वैसा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम t लिखते हैं तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, dt। क्लियर है। अब बात करेंगे कि कल एवरेज वैल्यू के डिफिनीशन को बताते टाइम हमने एक नोट आपको बताया था कि क्या होता है कि जब किसी अल्टरनेटिंग वेव का हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल वो एवरेज वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि एक हाफ में पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक हाफ में निगेटिव वैल्यू देता है। और आप एवरेज वैल्यू के निकालने के लिए मैथमेटिकल फार्मूले का यूज करते हैं कि सम ऑफ द गिवन टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके हिसाब से हमने बताया था कि एवरेज वैल्यू पूरा कंप्लीट साइकिल जीरो हो जाता है तो हम लोग कंसीडर कितना करते हैं, केवल हाफ साइकिल को कंसीडर करते हैं। लिखेंगे when we consider positive हाफ साइकिल। क्लियर है, जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे तो यानी कि 0 से 1 तक t की वैल्यू कहाँ से वैरी करेगा, 0 से 1 तक, और उसके अंदर v की वैल्यू कितनी है, v मैक्स। तो यहाँ लिखेंगे। अब बात करेंगे t2 किसको कहेंगे, फाइनल वैल्यू को। तो फाइनल वैल्यू कौन सा होगा, जो लास्ट होगा। तो 0 से 1 मतलब 1 लास्ट है, और t1 कौन सा, जो इनिशियल होगा। तो इनिशियल मतलब जो स्टार्ट होगा, यानी 0। इसको लिखेंगे क्या, 1/1 माइनस 0 कि 1 टू सॉरी t1 मतलब 0 और t2 मतलब 1। v की मैक्सिमम वैल्यू, v की वैल्यू क्या है 0 से 1 के अंदर, v की वैल्यू क्या है 0 से 1 के अंदर, v मैक्स देते हैं, v मैक्स लिख देंगे इनटू dt। ये क्या हो जाएगा, 1/1 की वैल्यू 1 इनटू v मैक्स बाहर ले लेंगे, 0 to 1 0 to 1 इंटू dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, v एवरेज इज इक्वल टू v मैक्स इंटू t हो जाएगा। t की वैल्यू लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो v मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 0 लिमिट पुट करने के बाद, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू v मैक्स। यानी कि एक फुल स्क्वायर वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। क्लियर बात है, एक फुल स्क्वायर वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह आरएमएस वैल्यू की बात कर लें। सेकेंड पॉइंट, आरएमएस वैल्यू के लिए हमने क्या आपको फार्मूला बताया था, वेव फॉर्म जिसका होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे v, मतलब वोल्टेज का है तो इसलिए v, आगे आरएमएस। इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, √1/T2 माइनस T1 टू T2 v स्क्वायर dt। ठीक, अब बात करेंगे कि जब v स्क्वायर करेंगे यहाँ तो 0 से 1 के अंदर v मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 से 2 के अंदर इसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव v मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो उस हिसाब से जो साइकिल बनेगा उस टाइम वो ये बनेगा, 0 से 1 के अंदर भी ये बनेगा पॉजिटिव, और 1 से ठीक, क्लियर है, यानी कि 0 से 1 के अंदर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और 1 से 2 के अंदर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा।
क्लियर? यानी कि अब देखेंगे कि ये जो मौजूदा साइकिल है v स्क्वायर का वेव फॉर्म जो है वो कब से रिपीट कर रहा है, 1 के बाद रिपीट कर रहा है। यानी कि उस मौजूदा वेव फॉर्म का, उस प्रेजेंट वेव फॉर्म का जो साइकिल होगा वो कब कंप्लीट होगा, 0 से 1 के अंदर। और जब 0 से 1 के अंदर कंप्लीट होगा यानी कि उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0 से 1। और जब 0 से 1 हो जाएगा तो इसका इनिशियल वैल्यू t1 की वैल्यू 0 और फाइनल वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका t2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस 0 0 to 1 v max स्क्वायर dt। तो ये रूट ओवर 1 इंटू वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 to 1 1 dt हो जाएगा, वी मैक्स बाहर आ जाएगा, रूट ओवर यहाँ कितना है t और इसका लिमिट रख देंगे 0 to 1, तो वी मैक्स रूट ओवर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे उसका रूट लेंगे तो कितने बराबर, वी मैक्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि वी आर एम एस जो होगा इसका फुल स्क्वायर वेव का, तो वी मैक्स जो होगा फुल स्क्वायर वेव का वो भी किसके बराबर होगा, उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। मैक्सिमम वैल्यू इसकी अगर यहाँ पे 10 लिखा है वहाँ 10 हो जाएगा, 5 लिखा है तो 5 हो जाएगा, 6 लिखा है 6 हो जाएगा, 100 लिखा है 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि इस तरीके से आपको क्या देखने को मिला कि एक फुल स्क्वायर वेव फॉर्म का जो एवरेज वैल्यू है और आरएमएस वैल्यू है, दोनों का दोनों किसके, उस फुल स्क्वायर वेव के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3, फॉर्म फैक्टर, जिसको KF से डिनोट करते हैं। तो फॉर्म फैक्टर को कल क्या डिफाइन किया गया था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। क्या डिफाइन किया गया था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म फैक्टर KF इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। कौन सा आरएमएस वैल्यू, इस साइकिल का, तो इस साइकिल का आरएमएस वैल्यू क्या है, वी आरएमएस। इस साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या है, वी एवरेज। वी आरएमएस निकाला कितने के बराबर आपने, वी मैक्स के बराबर। वी एवरेज निकाला कितने के बराबर, वी मैक्स के बराबर। वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल, तो आएगा कितना, 1। यानी कि फॉर्म फैक्टर जो होगा फुल वेव स्क्वायर वेव फॉर्म का कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। चौथा हमने बताया 4 पॉइंट का कैलकुलेशन करना है, एवरेज वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का, फॉर्म फैक्टर का, पीक फैक्टर का। आपने पहला एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब चौथा हम लोग पीक फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। पीक फैक्टर किससे डिनोट करते हैं हम लोग, केपी से। ठीक, तो पीक फैक्टर को डिनोट करते हैं केपी से, और उसको कल क्या डिफाइन किया गया था, कल के वीडियोज में हमने डिस्कस ये किया था आपसे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो मैं क्या लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, मैक्सिमम वैल्यू वेव में देख लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, वी मैक्स के बराबर है, यहाँ वी मैक्स लिख लिए। आरएमएस वैल्यू किसके बराबर है, कैलकुलेशन में देख लेंगे तो वी मैक्स के बराबर, वी मैक्स कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। यानी कि जो केपी है जिसको हम पीक फैक्टर कह रहे हैं वो भी कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक ठीक, तो इस तरीके से हमको देखने को क्या मिला कि जो फॉर्म फैक्टर है फुल वेव स्क्वायर वेव फॉर्म का और जो पीक फैक्टर है फुल वेव स्क्वायर वेव फॉर्म का, वो दोनों का दोनों किसके बराबर है, दोनों का दोनों 1 के बराबर है। क्लियर है? फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर 1 के बराबर, पीक फैक्टर भी 1 के बराबर।
तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक फुल स्क्वायर वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, उसके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आप 1 बताएंगे। उसी सेम वेव फॉर्म का अगर पीक फैक्टर भी पूछा जा रहा है तो वो भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से पहले आपको एवरेज निकालना होगा, फिर आरएमएस निकालना होगा, और फिर फॉर्म फैक्टर को पता है हमको कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। इस तरीके से कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे। और पीक फैक्टर का वैल्यू हमको पता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, तो वहाँ से उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरीके से जो पूरा कैलकुलेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हमने पॉइंट ए बात किया है, कल हम बात करेंगे इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स का। तो ये अभी 2 से 3 वीडियो में ये चलता रहेगा हमारा, जिसका आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा टाइप 1 है, ए पॉइंट है। इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट अल्टरनेटिंग वेव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।